हेलो स्टूडेंट, सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं का जो चैप्टर चल रहा था उसका सलूशन हम लोग कर रहे थे। इसमें आपको जो है प्रश्नावली 1.2 के 2 क्वेश्चन तक पढ़ाया जा चुका है। ये आपका आज तीसरा क्वेश्चन है। इसको आपको सिद्ध करना है। इसके लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी पर बेस प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये संख्या आपको दी हुई है, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो चलिए इसको पहले वाले को सिद्ध करते हैं। पहले वाले का माना 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने क्यों माना है? क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान के देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने अच्छी तरह से चर्चा किया था। तो चलिए मान लिया कि 1/2 जो है एक परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या होगी तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 के है और p तथा q जो हैं सभाज्य संख्याएं हैं। हमने माना कि 1/2 जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर कंडीशन क्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q कैसी संख्या है? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्याओं का मतलब है p और q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। तो चलिए, अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, इसको सॉल्व करें तो ये q इधर आ जाएगा, हो जाएगा q बराबर, ये इधर चला जाएगा √2p। कड़ी में 2 को इधर ही रहने दीजिए, p को इधर लाइए, ये हो जाएगा q/p बराबर √2। q/p बराबर √2 आपका आ गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 बराबर q/p। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि √2 बराबर q/p आ गया। तो q/p आने का मतलब है कि यह जो है परिमेय संख्या है, यह जो है आपकी परिमेय संख्या है। और √2 जो है वह आपकी अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है कि जब हमने इसको सिद्ध किया था कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और यह भी बताया गया था कि √5, √2, √7 ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी तरह से ये √2 जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या आ गया है, और अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। ऐसा हो नहीं सकता है अपरिमेय संख्या बराबर हो परिमेय संख्या के, क्योंकि यहाँ पर √2 जो है आपका अपरिमेय आ गया है और यह बराबर है यहाँ q/p के। तो q/p को हमने p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि यह परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया गया, जहां पर यहाँ पर p का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यह √2 अपरिमेय हो गया, और p जो है ये q/p जो आपका हो गया यह परिमेय हो गया। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अगर हम किन्हीं दो लोगों में या दो वस्तुओं के बीच में कोई समानता अगर प्रकट कर रहे हैं, तो समानता होगी तो दोनों बराबर होंगे, भिन्नता तो नहीं हो सकती। तो अगर यह अपरिमेय है तो यह भी अपरिमेय आना चाहिए, चाहे यह अगर परिमेय आया है तो यह भी परिमेय आना चाहिए, तब ना कहेंगे कि दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर यह अपरिमेय आया है और यह परिमेय आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी की वजह से हुआ है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इसको लिख दें ढंग से
चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या q बाई p के बराबर नहीं हो सकती। q बाई p के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो है यह बराबर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन यहाँ पर √2 बराबर है q बाई p के, क्योंकि यहाँ पर √2 बराबर है q बाई p के, जो परिमेय संख्या का विरोधाभास प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यह परिमेय संख्या का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर दिया हमने। बस इसको आपको ऐसे लिख देना है, आपका सवाल सिद्ध हो चुका है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा आपका कह रहा है कि 7 कड़ी में 5 को भी आपको दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ मान लीजिए इसको भी माना, ये दूसरा है आपका माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगी तो 7 कड़ी में 5 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का जो मान है 0 के बराबर नहीं हो सकता और p तथा q जो है सअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 7 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर 7, यहाँ गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग करेगा, तो हो जाएगा p बाई 7q, हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर p बाई 7q। देखिए फिर से वही बात यहाँ पर आ गई, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये जो संख्या आपकी आई है इधर, यह परिमेय संख्या हो गई। तो फिर से अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो p/7q के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या का विरोधाभास प्रकट हो रहा है,
यहाँ पर परिमेय संख्या का जो है विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए क्या होगा 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका लग गया है, सेम उसी तरह जैसे पहला वाला था। बस आपको ये कड़ी में 5 मिल गया तो कड़ी में 5 मिलने से आपको पता चल गया कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो अगर यह अपरिमेय है तो यह भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यह अपरिमेय आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो है ना शुरू शुरू में इसको अपरिमेय माना हुआ था, जो एक अपरिमेय का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, इसलिए 7 कड़ी में 5 जो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इस तीसरे वाले को लगाते हैं। तीसरा 6 धन कड़ी में 2, इसको सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो तीसरा नंबर सवाल आपका, तो मान लीजिए माना 6 धन कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का जो मान है ये 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q जो है सभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कड़ी में 2 को यहीं पर रहने दें, इसको उधर लेकर चलें तो हो जाएगा p/q माइनस 6। और सॉल्व करें, कड़ी में 2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये p/q, q का इसमें आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये भिन्न के रूप में होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो q का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6q, हो जाएगा p माइनस 6q बटे q हो जाएगा। अब देखिए इधर फिर से ये वाला जो आपका जो संख्या आपको प्राप्त हुई है यह एक परिमेय संख्या मिली है, ये जो है आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक पूर्णांक होगा, यह एक पूर्णांक होगा। यहाँ पर p का मान q का मान आप कुछ भी रखें, बस 0 न होना चाहिए, आपको यह एक पूर्णांक मिलेगा। तो ये फिर से वही वाली बात हो गई। और इधर जो है आपका ये कड़ी में 2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपरिमेय संख्या है यह, और यह अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, शुरू से ही पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो फिर से अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या का, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। या तो यह परिमेय है तो ये परिमेय हो, यह अपरिमेय है तो यह अपरिमेय होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो हमारा जो मान्यता था, जो पहले हमने माना है कि 6 धन कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा सिर्फ हमारी मान्यता से हुआ है, इसका मतलब है कि कड़ी में 2 अपरिमेय है लेकिन यह परिमेय के बराबर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो माना है इस वजह से हुआ है, मान्यता से हुआ है, जो एक विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए आपकी जो संख्या है 6 धन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सारे सवालों को 1 2 3 3 सवाल आपको दिए हुए थे जो अपरिमेय सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके बाद से हम वास्तविक संख्या का जो हमारा चैप्टर है, जो अध्याय है, वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद से हम आगे बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बहुपदों को सॉल्व किया जाता है, बहुपदों का शून्य क्या होता है, बहुपदों का गुणांकों में संबंध क्या होता है, उसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।